हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं स्नेहा और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल में। दोस्तों, मैं बात करने वाली हूं गुरुवार के किए जाने वाले कुछ ऐसे नियम के बारे में, कुछ ऐसे विधि के बारे में जो यदि आप इसे करते हैं तो घर के नियम रूप में आप अपना लिया तो निश्चित रूप से आपको अन्य किसी पूजा पाठ या किसी मंत्र इत्यादि की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। मात्र आप इन नियमों के द्वारा अपने घर में विकास की और प्रगति की सीढ़ियों को खोल सकते हैं। तो ये उपाय रामबाण है दोस्तों, क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है कि गुरु ग्रह को मजबूत करके आप धन कमा सकते हैं। यदि अब विवाह संबंधी कुछ भी परेशानियां तो उसे आप दूर कर सकते हैं। पति पत्नी के बीच यदि प्रेम नहीं है उन्हें आप ठीक कर सकते हैं, प्रेम उत्पन्न कर सकते हैं। संतान नहीं है तो संतान संबंधी कोई भी समस्या है तो आप इससे छुटकारा पा सकते हैं। तो बहुत महत्व है हमारे गुरु ग्रह का मजबूत होना। तो ये सारी चीज़ें जो है गुरुवार को जो ये चीज़ें ये नियम बता रही हूँ बहुत ही साधारण सा नियम है। आपको कोई भी पूजा पाठ इत्यादि ऐसा करना नहीं है आपको, या तो फिर आपको कोई पाठ नहीं पढ़ना है, कुछ भी नहीं करना है। बस करना है कि आप नियम अपना ले। सर्वप्रथम आप जब अपने घर में घर का दरवाज़ा, मुख्य दरवाज़ा गुरुवार के दिन खोलते हैं तो उस समय एक काम करें। आप गुरुवार के दिन जब आप अपना दरवाज़ा खोलें तो आप हल्दी का सीधा संबंध गुरु ग्रह से माना जाता है दोस्तों। शास्त्रों में कहा गया है कि हल्दी इतनी पवित्र और शुद्ध चीज़ें हैं कि हर शुभता इसका समय पर उपयोग करते हैं लोग। वहीं पर जब व्यक्ति के घर में जैसे भी किसी की मृत्यु हो गई है या जिस घर में किसी व्यक्ति की मृत्यु हो गई हो तो सर्वप्रथम हल्दी को ही हटाया जाता है। माना जाता है मनुष्य का शरीर में जो उस समय के दौरान अशुद्ध होता है और हल्दी बेहद पवित्र होती है, उसी में हल्दी का भक्षण मनुष्य के लिए नुकसानदेह होता है। तो ये हो गई हल्दी की विशेषता। हल्दी इतने पवित्र है कि इसका हर पूजा पाठ में, यहाँ तक कि वैवाहिक कार्यक्रम में भी सर्वप्रथम हल्दी का ही प्रयोग होता है। तो हल्दी का संबंध सीधे गुरु ग्रह से है। इसमें कहना यह है कि जैसे सुबह घर का दरवाज़ा खोलते हैं तो आपकी हल्दी और गंगा जल मिले। सबसे पहले अपने घर में छींटा मारना है घर के दरवाजे पे। इसके बाद आपको जो भी कार्य करने हैं आप कर सकते हैं, साफ़ सफाई वगैरह। वैसे आपको इस दिन इस बात का ध्यान रखना होगा, पूछा इत्यादि वगैरह इस दिन नहीं लगाने चाहिए। साथ में इस दिन बाल नहीं धोने चाहिए, ना ही बाल कटवाने चाहिए। नाखून वगैरह कटाने को तो मना होते ही हैं। एक मोटे शब्द में कहूँ तो जो भी शरीर को हल्का करने वाली चीज़ें हैं, घर को हल्का करने वाली चीज़ें हैं, तो वो गुरुवार के दिन बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए। इस बात का ध्यान रखने और ये भी उपाय रामबाण है दोस्तों। कोई भी मंत्र की ज़रूरत नहीं है, ना ही पूजा पाठ की ज़रूरत है। आप सिर्फ इन नियमों को अपना लेना है। बस अपने घर के दरवाजे पर हल्दी या गंगा जल नहीं है तो साधारण जल लेकर भी आप हल्दी मिलाकर इस दिन छींटा मार सकते हैं घर में। दरवाजे में या पानी डालने का वैसे तो बहुत नियम है, आप रोज़ाना भी इसे कर सकते हैं। जैसे सुबह उठने के बाद जो हमारे मुख्य दरवाज़ा जो होता है उसमें आप पानी डाल दे सकते हैं, डालना भी चाहिए। इससे आप मैं पहले भी बता दी, पितृ लोग जो आते हैं रात को तो उस वक्त पानी डालने से सब शुद्ध हो जाते, जितनी भी नेगेटिविटी है वो दूर हो जाते हैं। तो ये उपाय आपको करनी है सुबह उठने के बाद। उसके बाद या तो एक और उपाय है दोस्तों जो बहुत ही कारगर है। यदि गुरुवार के दिन यदि आप नहाने के पानी में एक चुटकी हल्दी मिलाकर नहाते हैं तो इससे गुरु ग्रह मजबूत होते हैं। ये बात भी मैं पहले वीडियो में बता चुकी हूँ, आप मेरे पिछले वीडियो में चेकआउट ज़रूर करिएगा। ये कार्य करने से गुरु ग्रह मजबूत होते हैं दोस्तों। और एक उपाय है, जिस दिन हल्दी और केसर युक्त आपको तिलक लगानी है। जिससे भी आप पूजा पाठ में बैठे तो पहले विष्णु जी को तिलक लगाएं, लक्ष्मी माँ को तिलक लगाएं और स्वयं ही आप हल्दी और केसर युक्त का आप तिलक करें। तिलक करके हमारे मस्तक में करना बहुत ही शुभ होता है, करने से बहुत ही लाभ होता है। और साथ दोस्तों एक बात और मैं बताना चाहती हूँ कि गुरुवार के दिन चने की दाल का आप कुछ भी व्यंजन ज़रूर बनाएं, क्योंकि उस दिन शुभ होता है। चने की दाल बहुत ही
कारगर मानी गई है, एक बेहतरीन उपाय है। तो इन उपायों को करके गुरु ग्रह को मजबूत कर लें। तो दोस्तों यहीं तक रही आज की मेरी जानकारी। इन उपायों को ज़रूर करें। तो वीडियो को मेरी यदि पसंद आती है आज की तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। साथ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि मेरे सारे नए वीडियो, नई जानकारी की नोटिफिकेशन आप सबको सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो दोस्तों मिलती हूँ नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।